In this video, I'm going to talk about the serotonin receptors very briefly. अब उन रिसेप्टर्स की ज़्यादा बात करूंगा जो रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो इनिशियली अगर मैं क्लासीफाई करूं सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, सो देर आर 7 टाइप्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. देर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स. उसमें फिर सब टाइप्स आती हैं उनकी 1A, 1B, 1D. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 1 की बात करूं तो 5-HT1 कंसिस्ट, उसकी सब टाइपिंग है फिर 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 1P. 1P is relatively newly discovered. अब most of these receptors are located in brain. Almost 1, 2, 3, 4, 5. A से लेके F तक are located in the brain, and 1P is located in the enteric nervous system. Enteric nervous system is occupying the place behind the mucosa या underneath the mucosa of the GIT. जो GIT है उसकी वॉल्स में प्रेजेंट है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो पेरिस्टालिसिस की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. ये नर्वस सिस्टम पेरिस्टालिसिस को रेगुलेट करवाता है. सो 5-HT1P रिसेप्टर्स आर डिफरेंट इन दैट सेंस कि ये ब्रेन में लोकेटेड नहीं है. 1P रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द एंटेरिक नर्वस सिस्टम. इनका मैकेनिज्म क्या है? दीज आर इनहिबिटरी इन नेचर, GI, और दीज एक्ट बाय डिक्रीज्ड लेवल ऑफ साइक्लिक AMP लेवल्स. अब अगर मैं 5-HT2 रिसेप्टर्स की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो इफेक्ट्स हैं बॉडी में, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, एक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं. 5-HT2A रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल, प्लेटलेट्स एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. प्लेटलेट्स में वाहिद रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है वो 5-HT2A रिसेप्टर्स हैं. सो दीज रिसेप्टर्स अंडरगो प्लेटलेट एक्टिवेशन, क्योंकि ये एक्टिवेटरी इन नेचर है, स्टिमुलेटरी इन नेचर है, तो ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवाते हैं, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. 5-HT2B रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक, पेरिस्टालिसिस को मेंटेन रखते हैं. ये वाले 2A जो स्मूथ मसल्स को कर रहे हैं ना, ये स्मूथ मसल्स स्टमक के GIT के स्मूथ मसल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, उधर भी प्रेजेंट है. 5-HT2C receptors are present in the brain. All of these type 2 receptors are stimulatory in the nature, and they act by increasing the levels of IP3 and DAG. 5-HT3 receptors are present in the CNS, sensory and enteric nerves. Enteric nerves वही GIT की. अब ये वाहिद वो रिसेप्टर्स हैं जो लाइगेंड गेटेड कैटाइन चैनल के थ्रू एक्ट करते हैं, इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं, जो चैनल्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं. अदरवाइज out of all these 7 receptors, 6 of them are metabotropic receptors, G protein coupled receptors. ये सारे हम मैकेनिज्म देखेंगे कि G protein related है, G protein related, सारे G protein related हैं except 5-HT3 receptors. 5-HT3 receptors are ligand gated cation channel, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल रेगुलेटेड है ये. अब ये प्रेजेंट एंटेरिक नर्व्स एंड सेंसरी एरियाज में है. 5-HT4 receptors are also important in respect to that they are present in the CNS as well as smooth muscle. Smooth muscle present है, these are also stimulatory in the nature. अब ये smooth muscle स्टमक में हो सकता है, GIT में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. 5-HT5A and B receptors are present in the brain. 5-HT6 and 5-HT7 receptors are also present in the brain. The 5-HT5 receptors are inhibitory in the nature. They act by decreasing the levels of cyclic AMP. Otherwise, 6 and 7 type of receptors are also occurring in the brain, but they act by increasing the level of cyclic AMP and are stimulatory in the nature. So that is it about the serotonin receptors. और इसमें से most important जो हमने जहन में रखने हैं, these are type 2 receptors, type 3 and type 4 receptors. These are most important. Anything that is related to GIT, platelet action and smooth muscle action, that is what we have to keep in mind. So that is it about the serotonin receptors.